फुसफुसाहटों वाला घर जंगल के किनारे खड़ा था। एक पुराना विक्टोरियन मकान जिसकी सफेद पेंट अब पीली पड़ चुकी थी और बरामदा हल्का झुका हुआ था, जैसे कोई बूढ़ा शराबी अपने घर का रास्ता भूल गया हो। लेकिन मार्क और लिसा ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। 4 बेडरूम, बड़ा सा गार्डन और कीमत इतनी कम कि कोई भी शक करे, पर उन्होंने नहीं किया। रियल एस्टेट एजेंट, एक अधेड़ औरत, उन्हें चाबियां सौंपते हुए जरा सा कांपी। उसकी मुस्कान जबरदस्ती की लग रही थी। बहुत सालों से खाली पड़ा था, उसने कहा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और उन्हें आया। फुसफुसाहटें पहली ही रात लिसा की नींद खुली। कोई फुसफुसा रहा था, बहुत धीमा, जैसे बच्चे छुपा छुपी खेल रहे हों। उसने सिर उठाया। कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने मार्क की तरफ देखा। वह गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। शायद हवा थी, उसने खुद से कहा। पर 1 हफ्ते के अंदर वह यह कहना छोड़ चुकी थी, क्योंकि फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं और वे दीवारों के अंदर से आ रही थीं। लिसा ने जब यह बात मार्क को बताई तो उसने हंस दिया। पुराने घर हैं, लकड़ी से कुड़ती है, पानी की पाइप्स आवाज करती हैं, पर पाइप्स कभी हंसती नहीं, पाइप्स कभी नाम लेकर नहीं बुलाती। अजीब नींद। फिर एक रात ठीक 3:12 पर मार्क की नींद खुली। लिसा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई भाव नहीं था। उसके होंठ हिल रहे थे, बहुत धीमे, और आवाज उसकी नहीं लग रही थी। वे अब भी यहां हैं, अब भी यहां हैं, उन्हें बाहर मत निकालो। मार्क का गला सूख गया। लिसा? लिसा ने पलक झपकी। क्या? उसे कुछ भी याद नहीं था। दीवारों के पीछे मार्क बेचैन हो गया। उसने खुदाई शुरू की, किताबों में, अखबारों में, इंटरनेट पर। उसे जल्दी ही जवाब मिल गया। एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट 1953 की। लिलियन हार्पर, 3 बच्चों की मां, अकेली। एक दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि उसके बच्चे कई दिनों से दिखे नहीं थे। पुलिस आई, घर के अंदर घुसी। वहां बदबू थी। जब उन्होंने दीवारें तोड़ी तो बच्चों की लाशें मिलीं। दीवारों में ठूंस दी गईं। लिलियन हार्पर ने खुद को उसी बेडरूम में मार डाला था जिसमें अब लिसा सोती थी। मार्क ने झटके से किताब बंद की और सीधे घर भागा। हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी दीवारों के अंदर से फिर से वह आवाज आई, गिगलिंग, धीमा मगर साफ। मार्क ने हथौड़ा उठाया और सीधे दीवार पर वार किया। लिसा चिल्लाई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। धड़ाक, गर्द और मिट्टी उड़ी। उसने फिर से वार किया, फिर से, जब तक वह नहीं देख लिया हड्डियां, छोटी नाजुक हड्डियां, बच्चे के कंकाल घुटनों में सिर दबाए जैसे छुपने की कोशिश कर रहे हों। लकड़ी पर छोटे हाथों के निशान थे और वे ताजे थे। फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं। कमरा बहुत शांत हो गया। फिर एक चीख गूंजी। रात का अंत। उस रात लिसा उठी नहीं। वह उठ खड़ी हुई। मार्क की आंख खुली तो उसे बिस्तर के किनारे खड़ी देखा। उसकी गर्दन हल्के से झुकी थी। होंठ बहुत ज्यादा फैल चुके थे, एक अजीब मुस्कान में। उसकी आंखें काली थीं, न अंधेरी न साया, पूरी तरह काली। और अब दीवारों से फुसफुसाहटें नहीं आ रही थीं, अब वहां चीखें थीं। मार्क के सीने में कुछ जमने लगा। हवा भारी हो गई थी। लिसा ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। दीवारों से कुछ सरसराया, कुछ छोटा, कद में झुका हुआ, कई चीजें। अब वह साफ साफ सुन सकता था उनकी सांसें, छोटी, हांफती हुई, किसी चीज की भूख में। हमने उन्हें बाहर निकाल दिया, लिसा ने कहा। उसकी आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं थी। और फिर बच्चे दीवारों से बाहर निकले, रेंगते हुए, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह मकान फिर से खाली था। कोई नहीं जानता कि मार्क और लिसा कहाँ गए, लेकिन पड़ोसियों ने कुछ अजीब देखा। रात के वक्त जब हवा चलती थी, दीवारों से बच्चों के हंसने की आवाज आती थी। शैडो, जब मैं 4 साल का था, मैंने एक कुत्ते को देखा। पालतू नहीं, एक आवारा जो हर रात मुझसे मिलने आता था। झबरीला, काला फर, गहरी काली आंखें, एक अजीब सा आकर्षण था उसमें। मैंने उसका नाम रखा शैडो। हर रात सोने से पहले मैं अपने बिस्तर पर घुटनों के बल बैठता और खिड़की से बाहर झांकता, और वो हमेशा वहीं होता, हमारे घर के पीछे की गली में, बस अंधेरे के किनारे पर। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने खाने के छोटे मोटे टुकड़े खिड़की के बाहर रख दिए। हर सुबह
प्लेट खाली होती, लेकिन वो डरपोक था। अगर मैं जरा भी जल्दी हिलता तो वो अंधेरे में गायब हो जाता। एक रात वो बीमार लग रहा था, या शायद घायल। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। कुछ था जो उसे तकलीफ दे रहा था। मैंने तय किया कि उस रात मैं उसे छूऊंगा। मैंने खिड़की का कुंडा खोला और धीरे धीरे पैनल को धक्का दिया। कोई बात नहीं, मैंने फुसफुसाया। आ जाओ। शैडो आगे बढ़ा, फिर अचानक वो रुक गया। उसका सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी काली आंखें मेरे पीछे किसी चीज पर टिक गईं और फिर वो दौड़ पड़ा, जैसे कोई मौत उसके पीछे पड़ी हो। मैं समझ नहीं पाया वो किससे डर गया। अगली सुबह मैंने पापा से कहा कि शैडो भाग गया। पापा ने मुझे एक अजीब निगाह से देखा। तू फिर कभी उस बारे में बात नहीं करेगा, वो बोले। उनकी आवाज कठोर थी, आंखों में एक अनजाना डर। शायद वो शैडो से नफरत करते थे। शायद उन्होंने उसे पत्थर मारकर भगा दिया था। उस दिन मुझे पापा से नफरत हो गई। सालों बाद, पापा की मौत के बाद, मैंने शैडो को भूल ही गया था। कल अटारी की सफाई करते समय अचानक उसकी याद आई। मम्मी, मैंने नीचे आवाज लगाई। हाँ, वो नीचे पुराने कपड़े छांट रही थी। क्या आपको याद है, जब मैं छोटा था तो हर रात खिड़की से एक कुत्ते को देखता था? मैंने हंसते हुए पूछा। सीढ़ियों के पास उनकी उंगलियां अचानक जम गईं। वो ऊपर देखती रही, चेहरे पर एक अजीब सा तनाव। तू ये क्यों पूछ रहा है? उनकी आवाज हल्की थी लेकिन कांप रही थी। बस ऐसे ही, वो हर रात आता था ना। मम्मी ने गहरी सांस ली। उनके माथे पर शिकन थी। हाँ, वो फुसफुसाई, और पापा इससे बहुत गुस्सा थे। क्यों? वो सीढ़ियों पर बैठ गई। उनकी आंखें अतीत में कहीं खो गई थीं। तू बहुत छोटा था, वो बुदबुदाई। इतना छोटा कि तुझे असली कुत्ते और... वो चुप हो गई। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। और क्या? उन्होंने मुश्किल से निगलते हुए कहा। हमने सोचा वो सिर्फ तेरी कल्पना थी। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। उस रात पापा ने तुझे खिड़की से बात करते देखा था, और फिर उन्होंने उसे देखा। मेरे फेफड़ों से हवा जैसे बाहर खींच ली गई। बेटा, मम्मी की आवाज कांप रही थी। शैडो कुत्ता नहीं था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो वो क्या था? उन्होंने धीरे से कहा। वो एक आदमी था। कमरा घूमने लगा। वो आदमी जो चौपायों की तरह चलता था। मैंने खुद को दीवार पकड़कर संभाला। उसके लंबे बाल थे। मम्मी की आवाज सपने जैसी लग रही थी। इस तरह लटकते थे कि कान जैसे लगते थे। उसके चेहरे पर हुड था, इसलिए तू कभी उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। मैं हिल भी नहीं पाया। वो किसी मानसिक अस्पताल से भागा हुआ था। मुझे लगा जैसे फर्श मेरे पैरों तले पिघल रहा हो। वो खुद को कुत्ता समझता था। मम्मी ने कहा, लोगों पर गुर्राता था, जो कुछ भी मिलता खा लेता। मेरे सिर में कुछ बजने लगा। उसे पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। मैंने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन मम्मी ने कुछ और कहा, कुछ ऐसा जिससे मेरा खून जम गया। लेकिन किसी पार्क, किसी सड़क पर नहीं, वो किसी के घर के अंदर मिला था। मुझे कुछ बहुत बुरा महसूस हुआ। वो घर कहाँ था? मेरी आवाज कांप रही थी। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, जहां खिड़की खुली रह गई थी। मैंने सुना कहीं बहुत दूर गली में कोई हलचल हुई, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो और सुन रहा हो।